अरे इसकी क्या जरूरत थी। अच्छा रख दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ताहिर, जी भाई। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले भाई। मुझे माफ कर दो ताहिर। मगर क्यों? मैंने आसिया और अपने बेटे की वजह से तुम पर गोली चलाई। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। बात नहीं की ताहिर, तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। तुमने कहा कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता तो तुम भी यही करते। आप जो कहना चाहते हैं वो सीधी तरह से कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा फिर तुम मुझे बेहतर समझ सकोगे। अगर विदात कहता कि अपने सर पर गोली मारो या अपने भाई के सीने पर, तो मैं उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसके सर में गोली मार देता, लेकिन उससे पहले कि तुम बोर हो जाओ। अपने बेटे को तुम्हें दे दूंगा। औलाद का होना ऐसे ही होता है। आप अपनी औलाद की खातिर जान दे सकते हैं और वक्त आने पर जान ले भी सकते हैं। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, अगर कर सको तो। मुस्तफ़ा भाई, एक बात अपने जहन में बिठा लें। जब भी मैं बाबा बनूंगा आपके जैसा ही सोचूंगा। मुझसे वादा करो। वादा? चलो फिर दावत पर मिलते हैं। आप नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा, आप यहाँ मुझे मेरा मजाक उड़ाने के लिए लेकर आए। अच्छा ये बताइए, फिकरत साहब से बात हुई? मेरे भाई, तुम मेरे ही भाई हो। वो भी मुझसे यही कहलवाना चाहता था। हाँ, मेरा मतलब है ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिकरत भाई, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सके, माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर आज आपके पास वक्त है तो हमारे साथ खाना खाएं। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा वहाँ। और बताइए, वो बच्चा कैसा है? जी वो बिल्कुल ठीक है। हम तो बस वसीला बने। चलें फिर मिलते हैं। आजकल लोग बहुत अजीब हैं। पहले तो मैं इस आदमी से बेजार था। चलो ऑफिस में हिसाब चेक कर लें जरा। चलिए भाई। मेरे बाबा कब आएंगे? वो आ रहे हैं, देखो। बाबा! आओ बैठो। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जहाज पर जाना मुनासिब होगा क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। जहाज तो ठीक होगा, आप बेहतर जान सकते हैं। बेटा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जहाज के काबिल नहीं रहा? यार, मुझे इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। काम में दिल नहीं लगता इनका। मुराद अभी भी नाराज है भाई। अगर मैं मुराद को कुछ समझाता हूं तो उसकी अच्छाई के लिए समझाता हूं, तुम तो जानते हो। अब वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत कहे भाई, अभी वो ना समझे। मैं जानता हूं, सब जानता हूं कि क्या हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? उस लड़की का एक बाप है, जमील, जानते हो ना? वो उसका बाप है, उसकी मर्जी जो करे। अंदर आ सकता हूँ मैं? अरे आओ मेरे पुप्पो के बेटे, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। यूसुफ, चाय लेकर आओ जल्दी। आसिया भाभी, आप अकेली जा रही हैं, मैं आपके साथ चलूं? बिल्कुल नहीं, तुम जाके आराम करो। तुम फिर कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ। आपको कोई मसला है क्या? क्या तुम मुझे यहाँ बच्चों के साथ अकेला छोड़ोगी? डरे नहीं, बच्चे आपको कुछ नहीं कहेंगे। नफीस भी है यहाँ पर। ये पहले ही बीमार है, इसे आराम की जरूरत है। इसका शौहर भी घर पर मौजूद नहीं है, जब देखो निकल जाता है। आपको कुछ बाजार से चाहिए क्या? चाहिए। आधा किलो सब्र ले आना मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए आधा किलो काफी होगा? सही कहा, तुम्हारे होते हुए तो मुझे
पूरी बोरी चाहिए, बल्कि एक नहीं 2 बोरी सब्र लाना। मैं तो 10-15 घंटे घूम कर वापस आऊंगी सानिया साहिबा। 10-15 घंटे भी तुम्हारे लिए कम है। पूरा बाजार बार बार घूमती हो, जब जाके कोई चीज खरीदती हो। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मैं आपके लिए भी एक शॉल ले आऊंगी। आप भी ना। अच्छा सुनो, ज्यादा काम मत करना। अब तुम अंदर जाओ और बेटे के साथ जाकर आराम करो, ठीक है? ठीक है। बाजार से कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी। आओ बराक, कैसी हो? खुशामदीद बराक। बहुत शुक्रिया। तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब नफीस तुम्हारे हवाले है, इसका बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ। ये कहाँ है? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आ चलो। जाओ। हमें बंदूक नहीं मिली, हर जगह तलाश किया। हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही होशियार है, कोई निशान नहीं छोड़ा। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको हिदायत दे। पता है, उस रात जब शिकंजे में उसका पांव फंसा तो वो बिल्ली की तरह चीख रहा था। वो तुम कल जाल का कह रहे थे, कुछ वो क्या था? वही तो बता रहा हूँ, ताहिर ने उस रात उसे गाड़ी से टक्कर मारी तो वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसका पांव उस वक्त शिकंजे में फंस गया। वो जानवरों को पकड़ने वाला जाल। हाँ, इसलिए वो ऐसे चल रहा था। शुक्र है कि वो अपने जाल में खुद फंस गया। उसकी आंखों में जंग है। ताहिर, तुम अपने आप पे काबू रखना। मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। तुम फिर से कोई गलती नहीं कर देना। ठीक है भाई, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से, आज शाम मिलने आऊंगा सबसे। अरे हाँ, याद आया, आज शाम को घर पे दावत है। मेरे जाने की खुशी में दावत दे रहे हो? अरे नहीं भाई, जिसने ईद को बचाया उसके लिए हम दावत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा याद दिलाया। कौन है वो? फिकरत साहब। फिकरत? फिकरत, तुम उसे जानते हो? नहीं, हम भी उससे अभी मिले हैं। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ फिर। हाँ चलो ठीक मिलते है, हैं। लाजमी आना, ख्याल रखना वरना अपना। फिर साथ खाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरे चलो, भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आई बिस्मिल्लाह। चलो आराम से। आराम से। मेरी बच्ची, ख्याल रखना। फिकरत साहब का ऑर्डर दुआ की तरह आएगा, देखना। फिर आपको मौसम की परवाह किए बगैर काम के लिए निकलना पड़ेगा। हाँ, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मौसम तो ठीक रहेगा ना भाई सफर करने के लिए? वैसे तूफान की कोई खबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप अल्लाह की पनाह में जाएं भाई, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हमें माफ कर दिया जाएगा। हेलो आसिया, तुम कहाँ हो? मैं बाजार गई हुई थी, अभी आई हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। उफ, फोन बंद करो मुस्तफा, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। अरे तो तुम खुद लेकर क्यों जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं अभी लफंगों को भेजता हूँ तुम्हारे पास। बेकार की बातें। हेलो आसिया, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हेलो, बंद कर दिया यार। भाई। हाँ बोलो। घर जाना होगा तुमको, है ना? तुम्हारा जहन जो नफीस की तरफ लगा है। चलो चलो, नफीस के लिए कलेजी ले जाओ, उसमें खून की कमी हो गई है, उसे मदद मिलेगी। माल्टे खरीदो, विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा होता है। नफीस और ईद की अच्छी तरह देखभाल करो, ठीक है? ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तुमने तो मुझे माफ कर दिया।
अब देखते हैं कि मैं खुद को कैसे माफ करता हूं। बराक, ताहिर भाई की तरफ से आ रही हूँ नज़र। मैंने नफीस और ईद को देखा, वो दोनों ठीक हैं। सोचा ये खबर फौरन मैं तुम्हें बताऊं। शुक्रिया। चलो आओ। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? मैं ही हो सकती हूँ, और कौन हो सकता है? क्या हो गया? सब खैर तो है ना? अरे सब खैर है। चाय बनाओ, चाय। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि नफीस को गोली लगी है। तुम्हें पता है, वेदांत ने गोली मारी है। अच्छा, तो तुम इस बात पर हैरान हो? ये मौजू तो अब बहुत पुराना हो चुका है। ओए, ये कैसे हो सकता है? खैर जो भी हो, उसका बच्चा है ना, वो खो गया था, वो मिल गया और मैं उनको मुबारकबाद भी देने गई थी। उसने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि नफीस नहीं है। तौबा तौबा, नफीस साहिबा कल हॉस्पिटल से आई हैं और आज बाहर घूम रही हैं। समझ से बाहर है, कसम से। खैर शुक्रिया तुम्हारा। चाय के मजे लो। खैर तो है सानिया साहिबा, आप क्या ढूंढ रही हैं? लाल ढक्कन वाला एक मर्तबान था, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, वो आइसक्रीम वाला मर्तबान। अब वो आइसक्रीम वाला नहीं रहा, मैं उसमें अपनी चीजें रखती हूँ। ओहो, यहाँ तो इतने सारे मर्तबान पड़े हैं, इनमें से कोई सा भी ले सकती हैं। मैंने उसे फेंक दिया। क्या कहा? क्या किया तुमने? फेंक दिया बस। मेरी चीज को कैसे फेंक दिया? मुझसे पूछा था? अल्लाह अल्लाह, अब पुरानी चीजें फेंकने के लिए भी मैं आपसे पूछूंगी क्या? बिल्कुल पूछोगी। ये मेरा किचन है, मेरी चीजें हैं। ओह, ये आपका किचन हो गया। सारा काम तो आप मुझसे करवाती हैं, कभी किचन में तो आती नहीं, पनीर तक नहीं बनाती, कहती हैं मेरा किचन है, मेरा मर्तबान। गौर से सुन लो, ये मेरा किचन है, समझी? आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ भी मत लगाना। या अल्लाह, तू तो देख रहा है। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। हाँ, वो सब देख रहा है। हद है। आसिया, बहुत हो गया मुस्तफा, बहुत हो गया। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। लड़की जरा ठहरो, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? आइसक्रीम के मर्तबान की वजह से सानिया साहिबा मुझे बातें सुना रही हैं। वो आइसक्रीम का मर्तबान नहीं था, मैं उसमें अपनी चीजें रखती थी। और मैंने ऐसा क्या कहा है? बस इतना कि मेरी चीजें मत फेंको। इतनी सी बात पे तुम्हारे मोती छलक पड़े। देखा देखा तुमने मुस्तफा, अभी भी बातें सुना रही है मुझे। यार, मेरी अम्मी की उम्र का तो ख्याल कर लो जरा। अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी हैं आसिया। बिल्कुल, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर भी घर के सब काम मुझे करने पड़ते हैं। इस उम्र में तो आराम करना चाहिए था। तुम तो बस बातें करती हो, किसी काम की नहीं। अम्मी, कम से कम ये तो देख लें कि वो प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा तो उसका ख्याल करें, कुछ देर तो चुप हो जाएं। इन्हें कहाँ इस बात की परवाह। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सानिया साहिबा, सब मेरा ही कसूर है कि इस उम्र में मैंने सारा बोझ आप पे डाल दिया। नहीं आसिया, मेरे होते हुए ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हारे सामने कैसी मासूम बन रही है ये? चाहती क्या हो? आप मेरी बात सुने मुस्तफा, उनकी बातों में ना आए आप। अरे यार, जरा सब्र करो, मेरी अम्मी प्रेग्नेंट हो गई हैं। अम्मी आप भी तो देखें, वो बूढ़ी हो गई है। या अल्लाह, मेरी तौबा, तुम दोनों ने मिलके मुझे पागल कर दिया है। मेरे साथ पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। देखो, वहां हो जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं भाई। आराम से। मेरे पाँव में दर्द है, क्या आप मुझे रास्ता देना पसंद करेंगी आसिया साहिबा? हाँ, आप आ जाए पहले सानिया साहिबा, आप चली जाएं। ला हौला। आप दोनों को इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगता है क्या? मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे,
क्या तुम मुझे बुढ़िया कहना चाहते हो? तुमने मुझे भी बूढ़ा कह दिया, यानी मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना? फिर आप अपने लिए नई बीवी ले आए। काश कि ये ऐसा कर सकता। ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा, मुझे ताकत दे। ज्यादा हंसो नहीं, मैं तुम दोनों को भी मारूंगा। मैं अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहता। अम्मी मैं नहीं खाऊंगा। क्या मतलब है नहीं खाओगे? गुड़ है बेटा। चलो शाबाश, अम्मी की जान, मुंह खोलो। अम्मी मैंने आपसे कहा ना मैं ये नहीं खाऊंगा। जिद मत करो, खा लो जल्दी से। ये खाओ। ये क्या है? कलेजी। किस लिए? ताकत के लिए। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी। क्यों, तुम ठीक नहीं होना चाहती? मैं नहीं खाऊंगी, बहुत अजीब है ये। अरे बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होता, खा के देखो। मैं नहीं खाऊंगी। तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? अम्मी खा लें। तुम पहले इसे खाओ। ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं खा सकती। चलो मुंह खोलो। मैं ये नहीं खाऊंगा। तुम खा लोगे तो तुम्हारी अम्मी भी खा लेंगी, ठीक है? फिर ठीक है। मैं नहीं खा सकती ना। खाना पड़ेगा। मुंह खोलो, खा लो खा लो खा लो। चलो अब तुम खाओ। लो। ये तुमने खुद बनाया है? बिल्कुल, पीकर बताइएगा कैसा है। आप ठीक हो जाएंगी आपी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। मैंने हॉस्पिटल में भी बात की है। हम आपके लिए एक अच्छा फिजियोथेरापिस्ट ढूंढ रहे हैं। वो दिन भी आएगा, उससे पहले आपको भी कोशिश करनी होगी। आप करेंगी ना आपी? नजर, तुम्हें यकीन है ना विदात नहीं आएगा? जिस तरह सामान पैक किया मुझे नहीं लगता। वो फोन पर भी काफी देर तक बात कर रहा था। वो नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाइए। तुमने कहा था कि मुराद मुझसे मोहब्बत करता है। उसने ऐसा कहा था? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सब कुछ वाज़ेह है। क्या तुमने कभी वाज़ेह किया? क्या? कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? मुझे एक दो बार मुराद के पास देखा तो मैंने सोचा तुम मुझे मार ही डालोगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। क्या मैंने गुस्सा किया था? बिल्कुल, मुझे तो लगता था मेरे टुकड़े कर दोगी। मुझे एहसास तक नहीं हुआ। अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आमीन। दरअसल हमें इस उम्र में इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसे भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है जब इतना लजीज खाना सामने हो। आपने मीठा तो बहुत कम खाया है। ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब मैंने आपकी दावत कबूल की तो मैंने सोचा कि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा इसके लिए तोहफा तो बनता है।
ये लो बेटा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी फिक्र साहब? देखो तो जरा क्या है इसमें। ओह, फिकरत साहब, इतना महंगा गिफ्ट आपने। मेरे बच्चे से बढ़कर तो नहीं। आपने खामखा जहमत की। ये लो। ये क्या है? घड़ी, जंजीर वाली घड़ी। मुझे दिखाओ, ऐसे खुलती है ये। देखा? चलो अब जाओ, फिकरत साहब का शुक्रिया अदा करो। अम्मी की जान, जाकर हाथ का बोसा लो। आ जाओ बेटा। शुक्रिया आपका। चलो जाकर अपनी घड़ी पहनो। कैसी लगती है? अब मेरा क्या होगा? जब आप पहली बार हमारे ऑफिस आए थे तो आप सिर्फ कहवा पीकर ही चले गए थे। मैं सोचने लगा कि पता नहीं आप किस किस्म के इंसान हैं कि बस आए और मुफ्त का कहवा ही पीकर चले गए, रेत तो खरीदी नहीं हमसे। या मेरे अल्लाह। उस वक्त मैंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोचा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लोगों को जानना बहुत मुश्किल है मुस्तफा साहब, बहुत मुश्किल। जी ही ऐसा ही है। आप खरबूजे को सूंघकर नहीं बता सकते कि वो मीठा है। अच्छा, चलें फिर कुछ काम की बात कर लेते हैं। भाई, काम की बात अभी ना करें आप। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा तो ईद साहब, बताइए क्या टाइम हुआ है? क्या आप घड़ी के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बोर हो गया इन बातों से। कोई बात नहीं, बाबा आपको सिखा देंगे। मैं जब ईद के बराबर था तो मैंने कुछ सीखा था अम्मी, क्या आपको याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद होगा सानिया साहिबा को। Bu sevdalık, ah bu sevdalık, yüreğim dağılır, gözlerim ağlar. Anlat Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim senden kaçıncı nefesim? Bu benim senden kaçıncı ölüşüm söyle. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım dinmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır,
Yorgunum sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. गुड मॉर्निंग फिकरत भाई। गुड मॉर्निंग। काफी दिनों बाद कॉल की तुमने। मैं कुछ काम में मसरूफ था भाई, लेकिन मैंने सब संभाल लिया है। मैंने तहवील ले ली है और किसी मुकद्दमे की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ, फिर उसे अमेरिका भेज दूंगा। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। मुझे पहले ही देर हो रही है भाई। अगर हम लोग मिल नहीं सके तो माफ कर दीजिएगा। मैं कौन हूं तुम्हें माफ करने वाला? तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है भाई, ठीक है, हम इसी तरह करेंगे। नजर चलो भाई चलकर देखते हैं। सुबह हो चुकी है, अब उठ जाओ तुम लोग। यहाँ क्या हो रहा है? ये गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है? देखूं तो जरा जाके। सालिम इंसान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर हमने यहाँ आके आपको परेशान किया तो मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है और आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। कहीं नहीं जाएगा वो। तुम अब दोबारा क्या चाहते हो? वो जो मेरा है, मेरा बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तहवील मेरे पास है, अब यहाँ से चले जाओ। तहवील तुम्हारे पास थी, लेकिन उस कानूनी गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? ताहिर, क्या तुम नफीस को पढ़ के बता सकते हो कि वहां क्या लिखा है? चलो, अगर तुम पढ़ चुके हो तो क्या अब मैं अपने बेटे को ले जा सकता हूं? ताहिर, क्या हो रहा है? ये यहाँ दोबारा क्यों आया है? ताहिर, ये झूठ है ना? बोलो ताहिर, ये झूठ है? खामोश क्यों हो ताहिर? खुदा के लिए कुछ तो बोलो। अफसोस है कि ताहिर के पास इस बारे में कहने को कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत अफसोस है नफीस। मेरी अफसरान से रिक्वेस्ट है कि अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो अब मेरे बेटे को बुलाओ, जल्दी। जीत, जीत, मेरे बेटे। चलो बाबा की जान, हम लोग घर जा रहे हैं। ईद। ठीक है तो चलो, हाथ हटाओ। छोड़ो, ताहिर नहीं, कोर्ट के मामला में दखल अंदाजी मत करो। छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। पीछे हटो, चलो।
पीछे हटो। ताहिर मेरी तरफ देखो, चलो बाबा की मुझे देखो ताहिर, मैं चलो कहता हम हूँ। लोग घर चले। ताहिर, चलो हम लोग अपने घर जाएंगे। मेरे भाई सब्र करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो अपनी अम्मी को बाय बाय कहो। मम्मी मुझे लेके जाए। पापा छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा बेटा ताहिर भाई, सीधे होकर बैठो तुम। मेरा बेटा जी अम्मी, पापा मुझे छोड़ के